इसका ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ईंट का भट्टा देखा है कभी? कुतुब मीनार मत कह देना आप। तो ईंट के भट्टे में या जैसे घर में कभी काम हुआ तो जय हिंद एवरीवन। आज नया लेक्चर है और आज दूसरी सॉइल्स देखते हैं इंडिया में कौन कौन सी सॉइल्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेड एंड येलो सॉइल की। ठीक है, रेड एंड येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल और एलुवियल हम पढ़ चुके हैं। अब सुनो रेड एंड येलो सॉइल कहां मिलती है। पेनिनसुलर प्लेट्यू में इग्नियस एंड क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलती है। ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ना इंडिया का, ये बड़ा पुराना पार्ट है। ठीक है, ये टूट के आया था गोंडवाना लैंड से, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो इसी ने फिर बाद में यूरेशियन लैंड से टकरा के हिमालयस का फॉर्मेशन किया। तो यहाँ बहुत पुरानी पुरानी चीजें मिलती हैं, प्लेट्यूज एंड ऑल, पहाड़ियां, बहुत सारी पुरानी पहाड़ियां हैं। तो जब इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में आयरन का डिफ्यूजन होता है, ठीक है, तब ये रॉक्स डेवलप हुई। रॉक्स बनने की तरीका डेन्यूडेशन वगैरह। ठीक है, तो ऐसे ये रॉक्स बनी। कहां कहां मिलती है? तो सबसे पहले मिलती है लो रेनफॉल एरियाज में, जहां कम बारिश होती है। ईस्ट ऑफ डेक्कन, डेक्कन के ईस्ट में कह रहा है। ये देखो, पहचान सकते हो कौन कौन से स्टेट्स हैं? छत्तीसगढ़, थोड़ा बहुत झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक भी आ रहा है। और क्या कह रहा है? साउथ ऑफ गंगा प्लेन, गंगा प्लेन ये है, गंगा नदी जहां पर बहती है। ठीक है, तो यहां पर मिलते हैं इस रीजन में। और पिडमोंट पॉइंट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, पिडमोंट पॉइंट्स हम पुरानी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहां पर भी मिलती है। देखो, हालांकि वेस्टर्न घाट में बारिश बहुत होती है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, प्राइमरीली इस रीजन में, इस पूरे रीजन में रेड एंड येलो सॉइल ही पाई जाती थी। लेकिन ये लावा फ्लो की वजह से इस पूरे रीजन में, जो बसाल्ट रीजन बना है, यहां पर ब्लैक सॉइल मिलती है। इस पूरे रीजन में रेड एंड येलो सॉइल है। ठीक है, ध्यान रखना। अब इंपॉर्टेंट बात, ये रेड कब होती है? जब ये ड्राई होती है। ये येलो कब होती है? जब ये हाइड्रेटेड होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें ऐसा उगने वाली जो क्रॉप्स है वो ऑयल सीड्स हो गई, मेज हो गया, तो इस रीजन में वो सारी चीजें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट सॉइल जो है वो है लेटेराइट सॉइल या लेटेरेटिक सॉइल भी इसे कहते हैं। देखो, मैं आपको बताता हूं, लैटिन वर्ड है लेटर, जिसका मतलब होता है ब्रिक। ये जो लेटेराइट सॉइल है, इसका ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ईंट का भट्टा देखा है कभी? कुतुब मीनार मत कह देना आप। तो ईंट के भट्टे में या जैसे घर में कभी काम हुआ तो ईंट का जो चूरा होता है वो लेटेराइट सॉइल, मतलब वैसा ही कुछ दिखता है लेटेराइट सॉइल। बनती कैसे है? देखो, कहां बनती है? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में। ठीक है, कैसे बनती है? इंटेंस लीचिंग के कारण बनती है, जब हैवी रेनफॉल होता है उन एरियाज में। अब लीचिंग क्या होती है भाई? इंटेंस लीचिंग, ध्यान रखना, आपको पेपर में आ सकता है और आना ही आना है। देखो, इंपॉर्टेंट है। लीचिंग का मतलब होता है, देखो यार, जब बारिश आती है हैवी रेनफॉल एरियाज में, खूब ज्यादा बारिश हो रही है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी जो है वो नीचे बैठने लगती है और ऊपर जो है वो सिर्फ पत्थर कंकड़ वगैरह दिखते हैं। ठीक है, उसी को लीचिंग बोलते हैं। ये आता है पेपर में, कई बार पूछा गया है, इस बार भी शायद पूछा जाए, ध्यान रख लेना। अब देखो, कहां कहां मिलती है ये लेटेराइट सॉइल? नॉर्थ ईस्ट में मिलती है भाई। नॉर्थ ईस्ट में कहां पर मिलती है? तो नॉर्थ ईस्ट में मेघालय वाले रीजन में मिलती है। तो अच्छा, मैं ब्लू मार्कर से आप लोगों के लिए इसमें मार्क कर देता हूं, मेघालय में मिलती है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है इंडिया में, मौसिन राम। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में मिलती है भाई, वेस्टर्न घाट्स में भी बहुत बारिश होती है, वेस्टर्न घाट वाले रीजन में। ठीक है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, यहां पर भी मिलती है। ठीक है, और इस रीजन में भी मिलती है, ये वाले रीजन में भी थोड़ा बहुत लेटेराइट सॉइल मिलती है। उड़ीसा वाले रीजन में देखो, ये वाले रीजन में भी पाई जाती है लेटेराइट सॉइल। अब कहां है? सदर्न स्टेट्स में, ज्यादातर सदर्न स्टेट्स में भी ये मिलती है। जैसे भाई ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वाले इस रीजन में मार्क कर सकते हो, केरला में मार्क कर सकते हो, यहां पर इस रीजन में मिलती है। तो ये लेटेराइट सॉइल है। लेटेराइट सॉइल की एक खासियत और है कि ये एसिडिक नेचर की होती है। जब भी मिट्टी एसिडिक नेचर की होती है तो वो अनयूजफुल होती है कोई भी कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, देखो भाई, लेकिन एक कैच है, डेसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट एरिया में अगर ये मिट्टी पाई जाती है तो इसमें ह्यूमस कंटेंट रिच होता है। ह्यूमस पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनिक मैटर। डेसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब डेसिडियस जिसमें पत्ते झड़ते हैं, एवरग्रीन मतलब जो साल भर हरे भरे रहते हैं। तो वेस्टर्न घाट वाला रीजन है ना, यहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है। ठीक है, अगर यहां मिलती है मिट्टी लेटेराइट सॉइल तो ये ह्यूमस रिच होगी। अगर ये स्कैंटी वेजिटेशन एरिया में मिलती है और सेमी एरिड रीजन में मिलती है, एरिड मतलब सूखा, तो ये ह्यूमस में पुअर होगी। ठीक है, ये मिट्टी जो होती है हिली रीजन में मिलती है तो सॉइल इरोजन एंड डिग्रेडेशन के लिए बहुत प्रोन होती है मिट्टी। इजीली ये जो है रन ऑफ हो जाती है और ये नीचे नीचे सेटल डाउन होने लग जाती है, तो इसकी वजह से सॉइल इरोड होती है।
हिली रीजन साउथ में जहां पर मिलती है तो यहाँ इसमें कॉफी, टी, कैश्यू उगाए जाते हैं। अच्छा, कैश्यू तो रेड लेटेराइट सॉइल जो इधर मिलती है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, यहाँ कैश्यू भी उगाया जाता है। कॉफी कर्नाटका में उगती है, देखो कौन से, कुर्ग, बाबा बुदान हिल्स कर्नाटका, कुर्ग में कॉफी उगती है। और चाय तो उगती है भाई मन्नार इस तरफ, ठीक है। तो ये लेटेराइट सॉइल के बारे में था। आता है इसके बारे में सवाल, ब्लैक एल्यूवियल और लेटेराइट से सवाल बन जाता है, ध्यान रखना, ईंट का भट्टा ध्यान रखना, ठीक है। सो जो अगली मिट्टी है वो है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, देखो रेड टू ब्राउन कलर की ये मिट्टी होती है। कहाँ मिलती है, वेस्टर्न राजस्थान में, ये थार डेजर्ट वाले रीजन में मैंने मार्क कर रखा है, इजी है, मार्क कर लोगे, ये है थार डेजर्ट, ठीक है। सैंडी टेक्सचर की होती है, रेतीली मिट्टी। सलाइन होती है, सलाइन का मतलब भाई इसमें सॉल्ट मिलता है, जहां नमक मिलता है मिट्टी के अंदर वो उपयोगी नहीं होती है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। कॉमन सॉल्ट भी मिलता है इस रीजन में, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है इस मिट्टी के ऊपर किसी भी एग्रीकल्चर का होना। लेकिन राजस्थान के वेस्टर्न रीजन में इस मिट्टी को प्रॉपर इसका मैनेजमेंट करके कैसे इसको यूज किया जाए, उसमें भी खेती बाड़ी हो जाती है, ठीक है। थार डेजर्ट में बहुत ज्यादा तो नहीं उग पाता है, लेकिन थोड़ा बहुत। अब देखो वेजिटेशन ज्यादा नहीं है तो ह्यूमस भी पुअर होगा। थार डेजर्ट यार वैसे ही ड्राई रीजन है, हाई टेम्परेचर है वहां, तो इवेपोरेशन, तो मॉइस्चर भी इसमें नहीं मिलेगा। लोअर होराइजन में, देखो ये होराइजन बना रखा मैंने, सॉइल होराइजन, इसके लोअर होराइजन में एरिड सॉइल के कंकड़ मिलता है। कंकड़ मतलब कैल्शियम, एक लेयर बना देता है जिसकी वजह से पानी का इन्फिल्ट्रेशन, पानी ग्राउंड लेवल में पहुंचने से कम होता है, तो ये कैल्शियम की लेयर की वजह से होता है। और वैसे ये मिट्टी जो है बहुत ज्यादा कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं की जाती, लेकिन राजस्थान वाले रीजन में यूज हो जाती है। तो यहाँ जैसे मथानिया मिर्च हो गई और जैसे बाजरा हो गया, तो ये चीजें राजस्थान के रीजन में उगा दी जाती है। तो जो नेक्स्ट सॉइल है और लास्ट सॉइल है, ये फॉरेस्ट या माउंटेन सॉइल कहते हैं इसको, ठीक है। कवर कहाँ का करते हैं, देखो हिली रीजन्स, हिली एंड माउंटेनियस रीजन्स, जहां बारिश ज्यादा है और जहां फॉरेस्ट कवर अच्छा खासा है। आंख बंद करके हिमालयाज में इसको मार्क कर लेना, देखो ये रीजन में, ठीक है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल और सिक्किम, अरुणाचल, ठीक है। ये वाले पूरे रीजन में इसको मार्क कर लेना आप लोग, आएगा पेपर में जरूर, मार्क करने की इजी है, ठीक है। अब देखो अपर स्लोप्स में ये मिट्टी कोर्स ग्रेन्ड होती है, बड़े बड़े सेडिमेंट्स यहाँ मिलते हैं अपर स्लोप्स में। और जैसे ही वैली साइड में ये मिट्टी देखने को मिलती है ना, वैली वाले रीजन में, तो ये लूमी होती है और सिल्टी होती है। लूम का मतलब होता है इक्वल प्रपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ठीक है। उसमें सब कुछ इक्वली बना रहता है, तो ये वैली साइड में। तो अपर हिमालयाज में जहां स्नो कवर रहता है, माउंटेन्स में जहां बर्फ पड़ती है, वहां ये डेन्यूडेशन एक्सपीरियंस करती है और उसकी वजह से एसिडिक होती है और लो ह्यूमस होता है। वैसे भी अपर हिमालयाज में कहाँ ही इतने ज्यादा पेड़ होते हैं, ठीक है, वहां कुछ ऐसा उगता नहीं है, छोटे मोटे श्रब्स उगते हैं तो उगते हैं, अदरवाइज नहीं होता है ज्यादातर स्नो कवर्ड एरियाज में। और फर्टाइल ये होती है मिट्टी कहाँ भाई, जहां एल्यूवियल फैन बनता है और रिवर टेरेस होता है। एल्यूवियल फैन क्या है, देखो नदी आती है पहाड़ों से, पानी कलेक्ट करके आती है, उस नदी में मिट्टी भी होती है। नदी जैसी थोड़ा प्लेनर एरिया देखती है ना, उसके रीजन में एक एल्यूवियल फैन बन जाता है बड़ा सा, यानी कि नदी को आजादी मिल जाती है। जैसे तुम लोग जब घर से बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें आजादी मिल जाती है कि बाहर जाके मौज मस्ती करेंगे, सभी के साथ होता है। तो ये एल्यूवियल जो फैन बन जाता है इस रीजन में, ये मिट्टी फर्टाइल होती है। और फिर रिवर टेरेस मतलब रिवर जैसे बह रही है, तो ये रिवर के इर्द गिर्द वाले एरिया, यहाँ ये मिट्टी फर्टाइल होती है, ठीक है। तो ये सारी मिट्टी कंप्लीट हमने कर ली है। तो अब हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो है सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। देखो भाई सॉइल इरोजन क्या है, इरोजन का मतलब होता है डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल, सॉइल की ऊपर की लेयर बह गई, सॉइल खराब हो गई, वो इरोजन है। इरोजन के कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे ह्यूमन फैक्टर्स, ओवरग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन। नेचुरल फैक्टर्स तो नेचर अपने हिसाब से कुछ काम करता है, तो विंड, ग्लेशियर, वाटर। अरावली है, ये अरावली जैसे हमने बना रखी, यहां से देखो अरावली एक इरोडेड माउंटेन है, ठीक है, डेन्यूडेड इरोडेड माउंटेन अरावली, बहुत पुरानी है अरावली रेंज इंडिया में। अब देखो अब थोड़ा सा कुछ शीट इरोजन, गली इरोजन के बारे में पढ़ते हैं। सॉइल इरोड कैसे होती है, तो पानी अपने हिसाब से इरोड करता है। जब भी क्ले सॉइल के ऊपर पानी की लेयर जैसे आती है, ठीक है, तो वो गलीज बना देती है, पानी ऐसे गली टाइप के बना देता है, ठीक है, तो उसको गली इरोजन बोलते हैं। गली इरोजन से पहले भी रिल इरोजन होता है, ये भी टाइप ऑफ इरोजन। तो पहले रिल बनता है, फिर देन गलीज बनती है।
और शीट इरोजन क्या होता है कि पानी एकदम से मिट्टी के ऊपर बह के आ गया, उसको बोलते हैं शीट इरोजन। ठीक है, गली इरोजन हमारे इंडिया के रीजन में बैड लैंड बना देता है, या जहां भी होता है बैड लैंड बना देता है, और इसको चंबल रीजन में, ठीक है, भारत के चंबल रीजन में, इस रीजन में बोलते हैं रेवाइन, रेवाइन बोलते हैं चंबल वाले रीजन में। ठीक है, अब देखो यार, सॉइल को कंजर्व करने के कुछ मेजर्स हैं, जैसे कॉन्टोर प्लोइंग, एक हिस्सा ऊपर एक हिस्सा नीचे। ठीक है, कॉन्टोर प्लोइंग कर दिया, गलत ढंग से जब प्लोइंग होती है ना तो सॉइल इरोजन के ज्यादा चांस होते हैं, तो कॉन्टोर प्लोइंग हो गई। कॉन्टोर बैरियर बन गए, एक हिस्सा ऊपर एक हिस्सा नीचे, ऐसे उबड़ खाबड़ हो गए। टेरेस फार्मिंग, हिमालयन रीजन्स में ज्यादा देखने को मिलता है टेरेस फार्मिंग। ठीक है, सीडी टाइप का ऐसे ऐसे। एंड शेल्टर बेल्ट्स, ज्यादातर डेजर्ट और वेस्टर्न इंडिया कोस्टल रीजन्स में ज्यादातर शेल्टर बेल्ट्स लगाई जाती हैं, पेड़ की कतार बिल्कुल ऐसे करके। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस अगर लगाई जाए कहीं पर तो वो भी मिट्टी को जकड़ के रखते हैं, रूट्स की टेंडेंसी होती है कि वो मिट्टी को बहने नहीं दे, जकड़ के रखती है। और इंटरक्रॉपिंग से भी हम सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। बाकी यार केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह इस्तेमाल अगर नहीं हो तो उसकी वजह से भी सॉइल कंजर्व हो जाती है, बची रहती है। ऑर्गेनिक खेती होती है, सिक्किम के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, इंडिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट बना सिक्किम 2016 में, तो तब से बढ़िया चल रहा है भाई सिस्टम। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है खत्म होता है, पढ़ते रहिएगा हमसे, और थैंक यू एंड जय हिंद।